नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 8 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत दोस्तों 3 माह तक जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनके लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी। तो उस न्यूज़ को स्पेशली डिस्कस करूंगा मैं आज। और एक और अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकाय हैं जो ODF+2 में प्रमाणीकृत प्राप्त करने में सफल हुए हैं तथा खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। तो इसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली दोस्तों आज जो कोविड केयर योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसको मैं डीपली तरीके से कवर करूंगा और साथ ही साथ इस न्यूज को भी मैं डीपली तरीके से कवर करूंगा। और भी अन्य करंट अफेयर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर को दोस्तों। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवनिंग टाइम पीडीएफ अपलोड हो जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार हेतु कौन सी योजना लागू की गई है। दोस्तों यह निःशुल्क कोविड उपचार योजना है जब इस महामारी के दौर में सबसे अधिक कंडीशन इकोनॉमिक जो वर्डन है, जब आप समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक अपर क्लास व्यक्ति को भी इलाज का जो वहन है वह करने में दिक्कत आ रही है, तो उस दौरान एक कमजोर आर्थिक वर्ग का व्यक्ति किस तरीके से इसका वहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कोविड जो निःशुल्क कोविड उपचार हेतु एक योजना शुरू की गई है। तो वह कौन सी योजना है, और स्पेशली यह योजना दोस्तों 3 माह के लिए अभी वर्तमान में से लागू किया गया है। आगे इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा अगर जिस तरीके की जो कंडीशन होगी आगामी समय में। तो देखते हैं कौन सी योजना लागू की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, आहार योजना, वैद्य आपके द्वार योजना या मैं कोरोना वॉलंटियर योजना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना दोस्तों शुरू की गई है। किसकी? जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होगा, पूरे परिवार का इलाज किया जाएगा। अब किस तरीके के लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी कुछ समय से दोस्तों कुछ योजनाएं ज्यादा चर्चा में रही हैं, क्योंकि कल भी मैंने एक योजना डिस्कस की थी, उसके एक दिन पहले भी एक योजना डिस्कस की थी और उसके एक दिन पहले भी मैंने एक योजना डिस्कस की थी। लगभग यह पूरा हफ्ता योजनाओं से संबंधित गया है। तो चलिए फटाफट आपको सभी योजनाएं एक एक करके मैं रिवाइज करा देता हूं। जैसे सबसे पहली योजना है मैं हूं कोरोना वॉलंटियर योजना। यह कब शुरू की गई दोस्तों? 5 अप्रैल 2021 को इसे शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रमाण पत्र भी दिया गया है जो भी कोरोना वॉलंटियर्स हैं उनके लिए। सेकंड योजना दोस्तों है मुख्यमंत्री आहार सेवा योजना, जिसका नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री स्वस्थ आहार सेवा योजना नाम है। यहाँ पर नाम थोड़ा गलत है, इसको नहीं देखना, आपको केवल याद रखना, मैंने बता दिया है आप लोगों को कई बार। मुख्यमंत्री स्वस्थ आहार सेवा योजना है दोस्तों। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इसकी शुरुआत की गई दोस्तों भोपाल से। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, जो भी कोरोना मरीज हैं जो ऐसे अस्पतालों में भर्ती हैं जहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है वहां पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मैं हूं जो मुख्यमंत्री स्वस्थ जो आहार सेवा योजना है उसके अंतर्गत। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है दोस्तों भोपाल से ही संबंधित कि कार में ड्राइव करते हुए आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किस शहर में की गई है? भोपाल में की गई है। और ऐसी व्यवस्था करने वाला दोस्तों भोपाल कौन से नंबर का शहर है? मध्य प्रदेश का दूसरा। पॉइंट भी नोटेड, दूसरा ऐसा शहर है। पहला ऐसा शहर कौन सा था? पहला ऐसा शहर था इंदौर। तो इसको भी आपको याद रखना है। वैद्य आपके द्वार योजना, यह मैं शायद कल आप लोगों को डिस्कस की थी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मंत्री कामरे द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और साथ ही साथ दोस्तों यह योजना कब लागू की गई थी? यह योजना लागू की गई है 7 मई को। और 7 मई को एक और इंपॉर्टेंट योजना लागू की गई है दोस्तों, जिसका नाम क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, किल कोरोना अभियान 3। याद रखना है, किल कोरोना अभियान 3। और इसको मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि यह नगरीय जो निकाय हैं उनमें इसको डेवलप किया जाएगा, परंतु इसका सेकंड फेज भी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। क्योंकि कोरोना वायरस अब नगरों तक सीमित नहीं रहा है, तो अर्जेंट में गवर्नमेंट द्वारा इसका जो पूरा का पूरा जो बेसिक है उसको चेंज करके नगरीय निकायों के साथ साथ यह ग्रामीण क्षेत्रों पर भी टारगेट होगी। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था जो किल कोरोना वायरस अभियान 3 है यह 7 मई से शुरू होगा
और यह टारगेटेड कहां पर होगा, यह टारगेटेड नगरीय निकायों में होगा और साथ ही साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पर टारगेट किया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की जो कुछ योजना है जो हमने अभी विगत दिनों में डिस्कस की थी, उन सबको मैंने आपको यहां पर एक साथ बता दिया। कुछ और अन्य योजना है उनके बारे में मैं आपको दोबारा से जिक्र कर देता हूं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे कि बैंक सखी योजना, सभी को अभी तक याद हो गई होगी। महिलाओं को बैंकिंग कार्य से संबंधित महिलाओं को जो सहायता समूह है उनको इसमें लगाया गया था। जीवन ज्योति जीवन शक्ति योजना मास्क निर्माण से संबंधित है दोस्तों। आपके इसके बाद में नेक्स्ट योजना है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना महिलाओं द्वारा बिजली चोरी रोकने से संबंधित यह योजना है, सीहोर में से शुरू किया गया था। कब इसे शुरू किया गया था, 10 जून को इसे शुरू किया गया था। एक और स्ट्रीट वेंडर योजना नाम है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 जून को इसे शुरू किया गया था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा इसे 1 जून को शुरू किया गया था और मध्य प्रदेश में 6 जून को इसे लागू कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वह भी ब्याज मुक्त पर। और इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश किस नंबर पर है, नंबर 1 स्टेज पर है दोस्तों इस योजना के क्रियान्वयन में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके क्रियान्वयन में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश नंबर 2 पर आया है और नंबर 1 पर मध्य प्रदेश के 2 नगर पालिकाएं हैं वह आई हैं, एक है आपकी खुरई नगर पालिका और एक है छिंदवाड़ा। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा और नगर, यह दोनों हमेशा आए हैं टॉप पर। और आज हम ओडीएफ को भी डिस्कस करेंगे, खुले में शौच से मुक्त में मध्य प्रदेश की दोस्तों कितनी जो नगर परिषद है उनका नाम आया है, तो उसको भी आज मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत कौन से कार्डधारी लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कोरोना वॉलेंटियर कार्डधारी या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आयुष्मान कार्ड धारक जो लोग हैं उनका मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार किया जाएगा। जो कि इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 3 माह के लिए एक व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत योजना शुरू की गई है। इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। अभी केवल इसका 3 महीने का रखा गया दोस्तों, आगे से बढ़ाया जा सकता है, जैसे ही से बढ़ाया जाएगा मैं आपको बता दूंगा, परंतु अभी इसका 3 महीने का डेडलाइन है। इस योजना को पूरा आपको समझा देता हूं क्या है योजना। आयुष्मान योजना शुरू से ही केंद्र की योजना है, इसको चलाया जा रहा है दोस्तों। और मध्य प्रदेश आयुष्मान योजना के अंतर्गत क्या था, एक कार्ड बनाया जाता था और केवल कार्डधारी व्यक्ति है उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होता था। जो भी अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए थे, प्राइवेट अस्पताल में जो अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनका ट्रीटमेंट कराया जाता था। परंतु क्या हुआ, यह आयुष्मान कार्ड योजना के साथ साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस योजना का लूपहोल यह था कि केवल जिस व्यक्ति के पास कार्ड है उसका ही इलाज होता था। और यह कोरोना वायरस की बीमारी दोस्तों अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को होती है तो उसका स्प्रेड काफी आसानी से अधिकतम लोगों तक पहुंच जाता था। तो इस समय यह जो केसेस आ रहे थे सामने उसमें देखा जा रहा था कि जिन व्यक्तियों के पास कार्ड है उनका तो ट्रीटमेंट हो रहा था, परंतु परिवार के अन्य लोगों तक संक्रमण पहुंच रहा था, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। और इसी जो परेशानी है इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी परिवार के केवल एक व्यक्ति का भी अगर आयुष्मान कार्ड है, पॉइंट भी नोटेड, किसी एक व्यक्ति का भी अगर आयुष्मान कार्ड है तो उस परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें सबका निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसके संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वह सब ऑर्डर जो भी सब कुछ है वो फास्ट ट्रैक पर किए जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। तो किस योजना के अंतर्गत यह मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है, आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत। और आयुष्मान कार्ड कहां पर बन रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर आयुष्मान कार्ड बनवाए जा सकते हैं। इसके बाद आपको बता देता हूं दोस्तों, आयुष्मान जो भारत योजना है दोस्तों यह कब शुरू हुई थी, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। यह आपका होमवर्क है। क्यों मैं आपको यह होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, केवल गूगल पर जाकर सर्च करना है और आपको आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा और उस आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। क्यों देना है, क्योंकि इतने जो प्रोसेस आप करेंगे इससे आप ही को बेनिफिट होगा और आप इजी तरीके से उसे याद कर जाएंगे। चलिए आइए दिखाता हूं आपको जो आयुष्मान योजना है दोस्तों, इसको मध्य प्रदेश में किस नाम से लागू किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है आयुष्मान निरामया। तो याद रखना आयुष्मान निरामया नाम से लागू किया गया है मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना को। तो इसमें भी आपको याद रखना है, इसका नाम चेंज किया गया है। आयुष्मान जो कार्ड योजना थी इसका नाम क्या कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, आयुष्मान निरामया योजना। तो यह भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा दोस्तों
कोरोना जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वह इंदौर में बनाया गया है। 6000 बेड का अस्पताल है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं वर्तमान में प्रदेश के कोविड उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उसके अंतर्गत कितने अस्पतालों को चिन्हित किया गया, क्योंकि यह जो न्यूज है हम पूरा का पूरा आयुष्मान कार्ड से संबंधित न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू कर दी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत कितने अस्पताल हैं जिनको चिन्हित किया गया, अर्थात ऐसे कितने अस्पताल हैं जिनका इस योजना के अंतर्गत क्या है, टाई अप है गवर्नमेंट से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 579, 500, 1000 या 406। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 579 ऐसे अस्पताल हैं जिनका वर्तमान में कोविड उपचार हेतु मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से टाई अप है। किस योजना के अंतर्गत, आयुष्मान योजना के अंतर्गत। तो देखते हैं मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार योजना। अब प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। योजना की जानकारी के साथ क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में आयुष्मान कार्ड धारक परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या है पूरा योजना का है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य का बने आयुष कार्ड, अर्थात इसमें अभी व्यवस्था यह की जा रही है कि जो लोग बचे हुए हैं और पात्र हैं तो उनका अधिक से अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए जाए, और साथ ही साथ जिन लोगों के पास में आयुष्मान कार्ड है और अगर किन्हीं कारणों से वह बीमार होते हैं या कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनके पूरे के पूरे परिवार के इलाज की व्यवस्था की जाए। तो देखते हैं वर्तमान में प्रदेश में कोविड उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की संख्या कितनी है, 579 है। इसके साथ ही साथ मेडिसिन विशेषज्ञता वाले 288 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के इम्प्लेंट हैं, और अतः जिला स्वास्थ्य समिति को जिला स्तर पर कोविड-19 के इलाज के लिए सार्थक पोर्टल, दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह पोर्टल है। इसी के माध्यम से जितनी भी कोरोना से संबंधित जानकारी है वह सब यहीं पर मिलेगी। यहीं पर बेड्स की संख्या मिलेगी कि किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं। और पंजीकृत निजी अस्पतालों का आयुष्मान कार्ड योजना में 3 माह के लिए अस्थायी सम्मत प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इस जो पोर्टल है इसके माध्यम से 3 माह के लिए अस्थायी रूप से इन अस्पताल को और जो इनकी संख्या इंक्रीज की जाएगी उनको यहाँ पर संबंधित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपने जो करीब के अस्पताल से उनमें उनको ट्रीटमेंट मिल सके। कार्ड नहीं बना फिर भी हो सकेगा उपचार, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था दोस्तों। अगर परिवार के किसी सदस्य का कार्ड नहीं बना है और केवल एक व्यक्ति का कार्ड बना है, सभी परिवार के सदस्यों का इलाज किया जाएगा केवल और केवल एक कार्ड के आधार पर ही। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकाय दोस्तों ODF +2 प्रमाणीकृत प्राप्त करने में हुए सफल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यह जो ODF प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्लस के निशान है। कितने प्लस के निशान है, 2 प्लस के निशान है दोस्तों। तो यह डबल रैंकिंग वाला होता है। इसके अलावा एक और होता है जिसमें केवल 1 प्लस का निशान होता है, तो उसको भी मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकाय ODF +1 के लिए प्रमाण पत्र मिला है उनको। परंतु अभी यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने ऐसे नगरीय निकाय हैं जिन्हें ODF +2 प्रमाणीकृत प्राप्त करने में सफल हुए हैं। अर्थात देखते हैं 248 नगरीय निकाय, 230 नगरीय निकाय, 205 नगरीय निकाय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 248 नगरीय निकाय दोस्तों ODF +2 प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल हुए हैं। तो कितने नगरीय निकाय इसको प्राप्त करने में सफल हुए हैं दोस्तों, 248 नगरीय निकाय ODF +2 प्राप्त करने में सफल हुए हैं। अब आपको नगरीय निकाय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। इसके पहले दोस्तों यह क्या थे, इसके पहले यह गृह मंत्री थे, साथ ही साथ परिवहन मंत्री भी थे और IT सेक्टर भी इनके अंतर्गत ही आता था। परंतु वर्तमान में यह क्या है, यह नगरीय निकाय मंत्री है। खुरई विधानसभा से यह चुनकर आते हैं और खुरई विधानसभा दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आती है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और सागर जिले में दोस्तों बीना शहर है जहां पर कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। कितने बिस्तर का, 1000 बिस्तर का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है बुंदेलखंड के जिलों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के कितने नगरीय निकाय ODF 1 प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल हुए। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था +2 थे, यहां पर कितना है, यहां पर +1 है। तो इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकाय सफल हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 71 नगरीय निकाय, 69 नगरीय निकाय, 30 नगरीय निकाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 71 नगरीय निकाय दोस्तों मध्य प्रदेश के जो ODF 1 प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल हुए हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम पूरी न्यूज को। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी से संबंधित है दोस्तों। मध्य प्रदेश में गत वर्षों की तुलना में कितने गुना नगरीय निकायों ने ODF +2 की कड़ी परीक्षा पास की है। तो दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने अधिक नगरीय निकायों ने इस जो ODF +2 है इसको
पास किया है तो देखते हैं 2.5 गुना अधिक, 3.7 गुना अधिक, 4.7 गुना अधिक या 5.6 गुना अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2.5 गुना अधिक जो मध्य प्रदेश की नगरीय निकाय है उन्होंने इस वर्ष इस कड़ी परीक्षा को पास करने में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों यह काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, इसके अंतर्गत काफ़ी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। चलिए आइए नगरीय निकाय से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश का दोस्तों इंदौर शहर लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है, 4 बार इसे स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिला है। दोस्तों एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, एक नवाचार था स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत ही बधाई से, नोट कर लीजिए इसे दोस्तों, बधाई से सफाई। यह नवाचार दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के किन्नरों ने शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था दोस्तों? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर जिसे बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है, यहाँ के किन्नरों द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। क्योंकि सभी को मालूम होना चाहिए हमारे समाज में, हमारे कल्चर में किन्नर को भी एक अच्छा स्थान दिया गया है। और उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया जाता है कि अगर किसी के परिवार में कोई भी खुशी समारोह, शादी, विवाह या जन्म का समय होता है तो किन्नर घर पर आकर दुआ देते हैं और उसी दौरान वह स्वच्छता का संदेश भी दे रहे थे। तो इस योजना का नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था? बधाई से सफाई। और यह नवाचार था दोस्तों और इसके लिए भी अवार्ड मिला था हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इंदौर तो सभी को मालूम है, परंतु इसको भी आपको याद रखना है। बधाई से सफाई नवाचार किस शहर से संबंधित था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उज्जैन के किन्नर समुदाय से यह संबंधित था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास के लिए सबसे स्वच्छ कैपिटल अर्थात सबसे स्वच्छ किसी राज्य की राजधानी का अवार्ड अगर किसे मिला है तो भोपाल को इसका अवार्ड मिला था। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड मिला था। और बधाई से सफाई नवाचार कहां से संबंधित है? यह उज्जैन के किन्नर समुदाय से संबंधित है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट। दोस्तों उज्जैन के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है दोस्तों, उसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती था दोस्तों। और अवंती की दोस्तों 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती, याद रखिए, उत्तरी जो नॉर्थ अवंती था, उत्तरी अवंती था, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आपकी उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी दोस्तों महेश्वर, जिसे महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बौद्ध काल में अर्थात जो बौद्ध का काल था, बौद्ध ग्रंथों में उज्जैनी का क्या नाम मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में उज्जैनी का नाम मिलता है अच्युत्यगामिनी। लिख देता हूं यहां पर, मिनी, याद रख लीजिए। यह बौद्धकालीन नाम था किसका? यह बौद्धकालीन नाम था हमारे उज्जैन का। तो इसको भी आपको याद रखना है। उज्जैन का बौद्धकालीन नाम क्या था? दोबारा से बता देता हूं दोस्तों, अच्युत्यगामिनी। अच्युत्यगामिनी बौद्धकालीन नाम था किसका? उज्जैन का। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बौद्ध काल से ही संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उज्जैन में दोस्तों वैश्य टेकरी नामक एक जो पर्वत है और उस पर एक शिलालेख मिला है अशोक का। क्या नाम था दोस्तों उसका? वैश्य टेकरी, याद रखिए आपको, वैश्य टेकरी कानीपुरा यह जगह है उज्जैन के पास। यहाँ पर अशोक की जो पत्नी थी उनका शिलालेख मिला है। अशोक की पत्नी का शिलालेख कहाँ पर मिला है? उज्जैन से मिला है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सांची का जो स्तूप है वह सभी को मालूम है अशोक द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? सांची में ही बनाया गया था। सांची किस जिले के अंतर्गत आता है? सांची दोस्तों रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और रायसेन में एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम है आपकी भीमबेटका की गुफाएं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। रायसेन के अंतर्गत यह भी आती हैं और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? इसका जवाब आपको देना है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे प्रथम बार शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश का ऐसा प्रथम स्थल है दोस्तों खजुराहो। क्या है दोस्तों? खजुराहो। कहां पर है? यह है छतरपुर में दोस्तों खजुराहो। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा खजुराहो का निर्माण किया गया था। कब से कब तक इनका निर्माण किया गया था? 950 से 1050 तक चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो का निर्माण किया गया था। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान किया? कब इसको बनाया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में? तो 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया था। और इसके जस्ट बाद आप देखेंगे सांची को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1989 में सांची को शामिल किया गया था। और इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए भीमबेटका जो गुफाएं हैं उनको शामिल किया गया था। और भीमबेटका की तरह ही कुछ गुफाएं मिली हैं भिंड मुरैना में मिली हैं, अभी उन पर रिसर्च चल रही है। जैसे ही उनसे संबंधित
संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। नगरीय निकायों ने ओडीएफ में मारी छलांग, गत वर्ष की तुलना में 2.5 गुना अधिक निकाय हुए ओडीएफ +2 फ्री। प्रदेश के 248 नगरीय निकायों ने खुले में शौच की समस्या से मुक्ति प्राप्त करते हुए ओडीएफ और ओडीएफ +2 भारत सरकार के मानदंडों को पूर्ण कर प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। गत वर्ष जहां मध्य प्रदेश में 378 निकायों में से, तो याद रखना है आपको मध्य प्रदेश में कितने नगरीय निकाय हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है, यहां पर आपका क्लियर हो जाता है। कुछ नगरीय निकाय नए जुड़े हैं, तो वर्तमान में कितने हैं 378 नगरीय निकायों में से दोस्तों 108 निकाय ही ODF2 प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सफल हुए थे। वहीं इस वर्ष 248 नगरीय निकाय ODF+2 प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सफल हुए हैं। साथ ही 71 निकाय ODF+1 प्रमाण प्राप्त करने में सफल हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में 2.5 गुना निकायों ने ODF+2 की कड़ी परीक्षा क्या की है, पास की है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दोस्तों सभी को मालूम होना चाहिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 जून से दोस्तों केवल किस पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। काफी परेशानी होती थी जो भी हमारे दिव्यांगजन है उनको यह पोर्टल, यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में, परंतु अब गवर्नमेंट द्वारा इसे भी ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी रोक लगेगी और इस कोरोना काल में जो भी हमारे दिव्यांगजन है उनको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं यह कहां पर कब से मिलेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है UDID पोर्टल से मिलेगा, MP पोर्टल से मिलेगा, आरोग्य सेतु पोर्टल से मिलेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 UDI पोर्टल के माध्यम से 1 जून से दिव्यांगता प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 जून से केवल UDID प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे। सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण मंत्री कौन है, प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश के दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 जून 2021 से UDID पोर्टल पर मिलेंगे। यह पोर्टल का पूरा आपके सामने वेबसाइट है और राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 75 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 1500 करोड़ रुपए। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कितने 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, किस योजना के अंतर्गत किए गए हैं। और दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, जो हमारे लास्ट दिन की जो वीडियो है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में 20 सेकंड जब आपको बचेंगे लास्ट के, उस दौरान आपके लिए एक लिंक आएगी, आपकी स्क्रीन पर ही लिंक आएगी और उस लिंक को क्लिक करके आप सीधा लास्ट दिन की वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट दिन की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था वैद्य आपके द्वारा योजना कब शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की जाएगी, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको मिलेंगी। यह मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसको डिस्कस कर ही लिया होगा। तो देखते हैं वैद्य आपके द्वारा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, तभी जाके आप इनका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर अगर आपको देना है तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो देखते हैं वैद्य आपके द्वारा योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, ये दोनों आज आपको आंसर देना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक और इंपॉर्टेंट बात, मास्क का प्रयोग करिए, डबल मास्क का प्रयोग करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई पर फोकस रखिए और जो भी लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो गए हैं वह सब वैक्सीन लगाइए। दोस्तों किसी भी प्रकार की भ्रांतियां अपने मन में मत रखिए कि वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों केवल वैक्सीन है जो आपको बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है, आपके स्वजनों को बचा सकती है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, जो भी एलिजिबल हैं, अपने घर के बुजुर्ग, अपने घर के जो भी 45 प्लस हैं, जो भी 60 प्लस हैं और अब तो 80 प्लस को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई दोस्तों, यानी कि आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, जब भी आपके क्षेत्र में, जब भी आपके गांव में, जब भी आपके शहर में, जब भी आपके जिले में वैक्सीनेशन शुरू होता है, सतर्कता के साथ जाइए दोस्तों और वैक्सीन जरूर लगाइए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।